चलिए बच्चों, आज हम लोग जो हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे लू से बचाव। ठीक है, जैसा कि आप लोग छोटा सा वीडियो क्लिप देखें, थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी ही बचाव। एक कहावत है कि जानकारी ही बचाव है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जानकारी। ठीक है, तो इसी जानकारी के तहत हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक शनिवार को हम शिक्षकों द्वारा प्रत्येक बच्चों को आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई एक टॉपिक है उसको लेकर के हम लोग जानकारी साझा करते हैं, ताकि आप जाने सीखें, अपना बचाव कर सकें। और आज का जो कार्यक्रम है, जैसे कि हर सैटरडे के दिन अलग अलग होता है, तो जो आज महीने का तीसरा शनिवार है, आज हम ले रहे हैं जो कार्यक्रम है लू और लू से बचाव। तो सबसे पहले लू के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, ऐसा कुछ नया तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो महीना चल रहा है लू वही चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कहें सौभाग्य के थोड़ा मौसम परिवर्तन लग रहा है कि कभी कभी बारिश भी हो जाती है, लेकिन अप्रैल मई जून के महीने में लगभग लू चलता है। ठीक है, तो लू क्यों चलता है, लू होता क्या है? देखिए, जितनी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी के दिनों में तापमान का बढ़ना लगभग मान के चलो 40 डिग्री से ऊपर, मिनिमम 40 डिग्री से ऊपर, और साथ में गर्म हवाएं जो चलती है ना, उन गर्म हवाओं को ही हम लोग गर्म हवाएं कहते हैं या लू कहते हैं। ठीक है, लेकिन लू जो लगता है तो कैसे जानते हैं कि लू मार दिया? जैसे वो गाँव में सुन रहे तो लू मार दिए, कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है, बच्चा कोई बेहोश भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या क्या होता है लू करने को पहले उसको जाने। देखो, जब लू लगता है इंसान को कैसे जानो कि लू मार दिया? ऐसा नहीं ना कि कोई बेहोश हो गया तो लू ही मारा हो, या कोई उल्टी कर रहा है तो लू ही मारा हो, कुछ और भी कारण हो सकता है। लेकिन लू के बारे में अच्छी जानकारी रखोगे तो आप लू को बढ़िया समझोगे। तो लू मारना किसको कहते हैं? सबसे पहले देखो, लू जब मारता है किसी व्यक्ति को ना, तो सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या होता है? आपको शरीर में पानी की कमी। इसीलिए कहा जाता है गर्मी के दिनों में पानी खूब पिए, जितना पी सकते हो खूब पिए। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में, इसलिए यदि लू मारता है इसका मतलब कि शरीर में पानी की कमी थी, तो पानी का जो एक मेंटेनेंस होता है शरीर में वो नहीं था, इसलिए लू मारा। और लू मार भी तो पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए पानी बहुत ज़्यादा पिया जाए। इसके बाद जो लू मारता है ना, तो शरीर का तापमान होता है पानी की कमी के कारण शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उल्टियाँ होने लगती हैं, दस्त से खाने से मोटे होने लगते हैं, और व्यक्ति कभी कभी उस कमी के कारण बेहोश भी हो जाता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए खाली पेट नहीं रहना चाहिए, इसलिए पेट भरा रहना चाहिए, पानी को पियो। खाना जो है ना, भले हल्का खाओ बार बार खाओ, ठीक है, हल्का खाओ बार बार खाओ, बन जाता है। तो लू लगने का मतलब क्या हुआ? पानी की शरीर में कमी, टेम्परेचर का बढ़ना। ठीक है, लू लगने के बाद उल्टी होना, दस्त होना, ये सब आम बातें हैं, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, इसको लू लगना कहते हैं। ठीक है, अब लू नहीं लगे इसके लिए हम क्या क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए? पहले मान लो कि जैसे आप विद्यार्थी हो, बच्चे हो, तो कम से कम बोतल में पानी हमेशा रखो, पानी खूब पियो, जितना पी सकते हो पानी खूब पियो। जब खत्म हो जाएगा तो बहुत खत्म, या विद्यालय में जो भी व्यवस्था होता है उसमें पानी को वही करते हैं। इसके बाद जो खाना खाओ, ऐसा लगे कि बार ज़्यादा खुश, अरे गर्मी के दिन है, सब बोले थे पानी खूब पियो, खाना खूब खाना है। तो खाना ज़्यादा नहीं खाना है, तो 2 ही रोटी, 1-1 रोटी जितना करते हो, लेकिन हर एक को ध्यान रखो, हम लोग खाते पीते रहते हैं, शरीर भरा पड़ा रहना चाहिए, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। और खाना में भी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे रात का खाना चलाते हैं, नहीं, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना, एकदम ताज़ा खाना खाना है। मम्मी सब लोग बनवाइए ताज़ा खाना। इसके साथ ही जब आप लोग मौसमी फल भी रख सकते हो। मौसमी फल समझते हो? मौसमी फल मतलब मौसमी नहीं, मौसमी फल मतलब होता है कि मौसम के अनुसार जो फल होते हैं। अभी के सीजन में कौन कौन सा फल मिलता है? आम मिलता है, तरबूज मिलता है, खीरा मिलता है, ककड़ी मिलता है, ठीक है, संतरा मिलता है। तो इस तरह के रस वाले जो फल होते हैं ना, ये आपके लिए पानी की कमी को पूरा करते हैं शरीर में, ये सब रखना जरूरी होता है। साथ में एक और बात होता है, कपड़े पहनना। तो कपड़े पहनना पूरा शरीर ढक के पहनना, ये नहीं कि टी शर्ट पहन लिए, गर्मी पहन के रहे, गर्मी का दिन चल रहा है तो उसमें भी लोग आता है। इसलिए कपड़े मतलब कि ढक के पहनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं जो मेरे तरह से हाथ मोड़ लेना, पूरा मेरे कपड़े पहनना यहाँ तक से। ठीक है, तो गर्मी का ऐसा होता है, तो ये कपड़े पूरे शरीर को ढक के रखना चाहिए। साथ में पानी तो खूब पीना ही चाहिए, सामने नींबू पानी भी भर पीते रहो। ठीक है, नींबू पानी का नारियल पानी राइट होता है ना, वो भी मतलब पानी की कमी को पूर्ण करता है। शिकंजी होता है, लस्सी होता है, छाछ होता है, तो सुने हो ना,
लस्सी छान पीना। इसके बाद अमधूर होता है तो आम के कच्चे आम को पका करके और उसका क्या करते हैं हम पानी में घोल करके ठंडे पानी में और पीते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको। और आम का भी जो शरबत होता है वो पी सकते हो। इसके बाद हम लोग प्याज का ही प्रयोग करते हैं। प्याज कहा जाता है ना कि जो शरीर का टेम्परेचर है उसको अवशोषित करते हैं, ठीक है। यदि प्याज हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो भी लू से बचाव होता है। तो इस तरह से लू क्यों लगता है, लू से हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी रखना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही और एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि इन दिनों लू न लगे या लू से हम बचाव करें, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो कड़ी धूप हो, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चल रही हो, तो कोशिश करें कि घर से बाहर न निकले। बहुत जरूरी हो तो पूरा प्रिकॉशन लेकर, पूरा प्रिकॉशन मतलब क्या होता है कि खाना हम खाए हुए पेट खाली पेट नहीं है, पानी खूब पी ले, हम पानी बोतल एगो रख भी लें, हो सके तो छतरी ले लें ताकि धूप का डायरेक्ट प्रकोप न पड़े। बस पर क्या पहने उसको ध्यान में रखें कि कपड़े ढके हुए कि नहीं। इस सारी चीज़ों को हम लोग मेंटेन करके बहुत जरूरी है कभी बाहर निकले। इसका बच्चों में एक और बात होता है खेलना, मतलब क्रिकेट खेलना फील्ड में इन दिन, तो आप लापरवाही करते हो कब किसको लू मारते हैं, इसको थोड़ी बात करते हैं। इसलिए सावधानी रखें कि हम धूप में ना खेलें, शाम में खेलो या सुबह में खेलो, अलग बात है। धूप में खेलने से बचना चाहिए, ठीक है। और एक और बात, जितना भी गर्म पेय पदार्थ होता है ना, चाय हो गया, कॉफी हो गया, गर्म पेय पदार्थ भी होता है, या गर्म मसाला भी होता है, तो खाने पीने ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। मैंने गर्मी के दिनों में गर्म चीज़ों से बचना है, तो गर्म मसाला भी शरीर को हीट करता है ना, उससे बचना होता है। चाय कॉफी जो होता है ये सभी शरीर को थोड़ा हर्ट करता है, तो हम लोग शरीर गर्म पेय पदार्थ से भी बचने का कोशिश करें। इसके बाद जैसे आप यात्रा करते हो जर्नी, तो कभी कभी देखो कुछ फिर AC नहीं चल रहा है, लेकिन पैक होता है, बस है शीशा बंद कर दिया, या वैन होता है, वैन जो है ना चक्कर कार वाला, उसमें क्या होता है पैक होता है, तो पैक गाड़ी में न बैठे। आप समझ लीजिए, ध्यान रखें पैक गाड़ी में बैठे। जो बच्चे होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको सावधानी रखना आता है, तो बच्चे को तो समझ नहीं पाते। और दूसरा मतलब डिप्रेशन हो जाता है, टेम्परेचर बॉडी का हीट होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बचना है। मांस मछली जो होता है नॉन वेज खाना, मैं ये नहीं कह सकता कि खाओ कि नहीं खाओ, कि तुम्हारा अपना व्यक्तिगत संबंध होता है, लेकिन इन दिनों बचना चाहिए। गर्मी के दिनों में गर्म सो कहते हैं गर्म खाना, नॉन वेज भी गर्म खाना माना जाता है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। समझ के तो इस प्रकार से मैं एक पर्सपेक्टिव कर दूँ कि लू क्या होता है, गर्म हवाएं होती हैं, जिसमें हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने के कारण गर्मी के दिनों में लू का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए लू से बचने का प्रयास करना है। और हल्का खाना खाना है, वस्त्र ढंग से पहन के रखना है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, पानी यूज करना, लस्सी पीना, छाछ पीना, प्याज का प्रयोग करना, नारियल पानी पीना, इस सब चीज़ों का प्रयोग भरपूर मात्रा में करना है। मौसमी फल खाना, कपड़े ढक के पहनना, ताज़ा खाना खाना, इस सब चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे तो लू से हम बच सकते हैं। गर्मी के दिनों में, लू के दिनों में हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो पूरा अपना समझदारी के साथ अपना प्रिकॉशन लेकर निकलेंगे। और यही संक्षिप्त में बात करना चाहते हैं, इसको बार बार लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग पुनः इस बात को यदि नेक्स्ट टाइम यदि मौका मिलता है इस टॉपिक को लेकर, हम पुनः एक बार हम प्रश्न रखेंगे सभी से कि बताओ कि लू क्या होता है, लू से बचने क्या हुआ है, तो सभी से मैं पूछूंगा एक करके, ठीक है। इसलिए इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें कोई जानकारी रखनी जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।